बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये है क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे न्यू स्कीम के हैं जो इस साल यानी 2025 में आपको पेपर देना है। 2024 2025 का बैच। इस साल आपकी बुक तब्दील हुई तो आपको नई स्कीम से पेपर देने हैं। तो फिलहाल तो जिस वक्त हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ की फॉर्म में है, तो हम उसी से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब। गैस एक्सपेंड हुआ यानी वॉल्यूम चेंज हुआ। V1 0.03 मीटर क्यूब, इससे चेंज होकर हो गया 0.06 मीटर क्यूब। सही। फिर क्या हुआ? अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। किलो को अगर आप रिप्लेस करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁵ पास्कल। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। इन बोथ अ रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस। ये रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल दोनों के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। एंड कंपेयर द रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट आए उसको कंपेयर भी करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि इन दोनों के लिए यानी वर्क डन फॉर, मैं फिलहाल लिख देता हूं कि आपको कंपेयर भी करना है। सही। ये है फिलहाल क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा क्या है। एक सिस्टम है, उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है 0.03 मीटर क्यूब से 0.06 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। किलो को हटाया, 1000 से मल्टीप्लाई किया 10। आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक। पहले तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है और पिस्टन फिर वापस नीचे न जा सके, एक ही डायरेक्शन में वर्क करे, तो इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल वर्क। आपने हीट दिया सिस्टम को, सिस्टम सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है। अब पिस्टन ऊपर जा रहा है लेकिन वापसी की कंडीशन नहीं है, नीचे नहीं आ रहा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां पे जो वर्क हो रहा है वो है इरिवर्सिबल। लेकिन अगर पिस्टन ऊपर जाए और फिर नीचे आए तो इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल, जो पॉजिटिव में वर्क कर रहा है और फिर नेगेटिव में भी कर रहा है। तो पहले तो ये दोनों वर्क निकालना है। ठीक। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि पिस्टन जब ऊपर जाएगा उसके लिए जितना वर्क होगा, पिस्टन जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसके लिए जितना वर्क होगा, वो दोनों वर्क आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें।
और वर्क डन मालूम करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये है फॉर्मूला। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, डेल्टा वी की जगह लिखा V2 माइनस V1, वैल्यू पुट किया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 इंटू 10 रेज टू पावर 5, V2 0.06 माइनस 0.03। यहां पर सिचुएशन ये हो गया कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एज इट इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 0.06 माइनस दिस 0.03, तो डेल्टा डब्ल्यू इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर ले, तो ये आ जाएगा 3000। अगर आप इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, तो ये कैंसिल होगा, 3 रह जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000। आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर लें, मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट आएगा, ये आ गया वर्क दिस जूल। अब सुनिएगा, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है और वापसी नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल, तो वर्क डन, देन आप कहोगे वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो वो तो यही है 3000 जूल। पिस्टन सिर्फ ऊपर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, रिवर्स नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वापसी नहीं है। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क निकालें, तो पिस्टन ऊपर जाने के दौरान वर्क कितना कर रहा है, 3000 का, ऊपर से नीचे आने के दौरान भी वर्क कितना करेगा, 3000 का, अगर इनिशियल कंडीशन में वापस आता है, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर है? पिस्टन ऊपर जाने के दौरान कितने का वर्क कर रहा है, 3000। अगर रिवर्सिबल है तो सेम वर्क नीचे आने में भी करेगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए ऐड करोगे, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3000 जूल्स, तो दिस इज 6000 जूल्स। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की। अब आपको करना है इसका कंपैरिजन। कंपैरिजन का मैथमेटिकल जो मीनिंग होता है ना, वो होता है यू विल टेक रेशियो, यू विल टेक रेशियो बिटवीन देम, यानी रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क जो है, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि बड़ी वैल्यू को आप पहले रखोगे और छोटी वैल्यू को आप बाद में रखोगे, तो रिवर्सिबल जो है वो वर्क ज्यादा है, तो आप रेशियो ये निकालोगे, ये रेशियो डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज इरिवर्सिबल, ये आपको कैलकुलेट करना है। रेशियो का मतलब हुआ, जब अगर रेशियो को आप हटाओगे तो सिंपल डिवीजन का साइन लगाओगे, तो रिवर्सिबल वर्क कितना है, 6000, और ये कितना है, 3000। सॉल्व करोगे ये आएगा 2/1, यानी सिंपल 2। तो इस रेशियो में ये वर्क रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का होगा, यानी इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो इनका रेशियो है 2, यानी इन दोनों प्रोसेस का जो कंपैरेटिवली रिजल्ट से कंपेयर होने के बाद रिजल्ट है, वो ये है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के। क्लियर? तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो पूरा लेक्चर फिर देखिए, फिर भी कंफ्यूजन हो तो
पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकें। राइट, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।